कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें से 90% लोगों को तो एक महीने में ही ढूंढ लिया जाता है, पर बाकी के 10% लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये साल 1999 होता है। बेन से मिलने उसकी दो दोस्त आई हुई थी, जिनमें से एक का नाम लिज है और दूसरी का नाम है क्रिस्टी। ये दोनों ब्रिटेन से ताल्लुक रखती हैं और अब बेन के साथ घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। ये लोग बैकपैकिंग करने वाली थी। बैकपैकिंग का मतलब है कि कम पैसों में सफर करना, जैसे रुकने के लिए होटल की जगह कैंप लगाकर रहना और अपने बैग में जरूरत का सामान लेकर चलना। बेन एक कार रेंट पर ले लेता है, जिससे ये तीनों सफर करने वाले हैं। इसके बाद लिज और क्रिस्टी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ये लोग सफर के दौरान एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ लिज और क्रिस्टी खाना खाती हैं। रेस्टोरेंट के बाहर बेन वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। फिर बेन रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ आदमी दो लड़कियों को देखकर कुछ बोल रहे होते हैं। बेन को ये सब सुनकर गुस्सा तो आता है, पर वो उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो तीनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद ये लोग वुल्फ क्रीक नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पार्क होता है, जहां बहुत ही कम लोग आते हैं। वो तीनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, पर जब बेन कार को स्टार्ट करता है तब वो स्टार्ट ही नहीं होती। वो कार को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, पर कुछ भी फायदा नहीं होता, जिस वजह से बेन, लिज और क्रिस्टी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ही सुनसान था और उन्हें दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। और तो और उनके पास फोन भी नहीं था, जिससे वो मदद के लिए किसी को बुला पाए। अब यहाँ देखते ही देखते अंधेरा भी होने लगा था, इसलिए ये तीनों कार के अंदर ही रात बिताने का फैसला करते हैं। फिर रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें दूर एक लाइट दिखती है। ये लोग डर जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक ट्रक है। उस ट्रक के अंदर से मिक नाम का आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी को देखकर ये तीनों खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है। फिर मिक उनकी कार को चेक करने के बाद बताता है कि वो इसे ठीक कर सकता है, पर उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो उसके कैंप पर है। मिक उनकी कार की मरम्मत करने के लिए उन्हें अपने कैंप तक ले जाने की पेशकश करता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त आपस में बात करने के बाद उसके साथ जाने का फैसला लेते हैं। मिक ट्रक से उनकी कार को रस्सी से बांध देता है, जिसमें ये तीनों बैठे होते हैं, और फिर मिक ट्रक को आगे बढ़ाता है, जिसके साथ इन तीनों दोस्तों की कार भी आगे बढ़ती है। फिर काफी देर बाद ये लोग मिक के कैंप पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही सुनसान जगह पर होता है और चारों तरफ आसपास कोई घर नहीं होता। यहाँ मिक उन तीनों को पीने के लिए पानी देता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में उन्हें बताता है कि वो पहले पिग हंटर हुआ करता था, पर वो भी ऐसे जानवरों को मारता है जो उसके आसपास घूमते हैं, जिसे घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं। वो हंसते हुए ये बात बोल रहा था, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर मिक उनकी कार को ठीक करने लगता है। यहाँ उन तीनों को जो पानी मिक ने दिया था उसमें बेहोशी की दवा मिली थी, जिससे वे तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब लिज को होश आता है, तब वो खुद को एक गैराज में बंधी हुई पाती है और उसके मुंह पर टेप लगा होता है। वो रोने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि उसे किडनैप कर लिया गया है। लिज को आसपास कोई भी नहीं दिखता, जिससे वो और भी परेशान हो जाती है। लिज यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, इसके लिए वो सुबह से कोशिश भी कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं होता। अब रात भी हो चुकी थी। लिज को तभी सामने एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो अपने हाथ और पाँव में बंधी रस्सी को काटती है और आजाद होने के बाद लिज को गैराज में उनकी कार दिखती है, जिसके पार्ट्स को मिक ने खोल दिया था। उसे वहाँ कुछ कपड़ों में खून के दाग भी दिखते हैं, जिससे डरकर वो यहाँ से भागने वाली होती है। तभी उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज आती है और दूसरे कमरे में देखती है, जहाँ क्रिस्टी को मिक टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे छोड़ने की विनती कर रही होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। ये सब लिज छुप छुप कर देख रही होती है। उसे अब क्रिस्टी को बचाना था, इसलिए लिज मिक का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार में आग लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। आवाज सुनकर मिक वहाँ देखने आता है और कार की आग को बुझाने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए लिज क्रिस्टी की मदद करने उसके पास आती है। वो देखती है कि मिक ने पहले भी कई लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया है। लिज क्रिस्टी को यहाँ से बाहर निकालने लगती, उससे पहले ही मिक वहाँ पे आ जाता है, पर लिज पहले ही छुप जाती है। मिक क्रिस्टी को दोबारा से टॉर्चर करने लगता है। तभी लिज वहाँ पर पड़ी राइफल मिक पर तान देती है। तब वो क्रिस्टी को छोड़कर लिज को अपनी बातों में फंसाने लगता है, पर वो मिक को गोली मार देती है। गोली उसकी गर्दन में लगती है, जिससे वो मरता तो नहीं है, पर हाँ बेहोश जरूर हो जाता है। फिर लिज क्रिस्टी को मिक के ट्रक के अंदर बैठा देती है, पर वो देखती है कि ट्रक में चाबी नहीं है। तब लिज मिक के पास चाबी लेने जाती है। वो उसकी पॉकेट से की लेकर क्रिस्टी के पास आती है और गाड़ी लेकर ये लोग निकल रहे होते हैं। तभी मिक गैराज से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है और अपनी राइफल से उन पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है, क्योंकि दोनों लड़कियां कार में होती है और वो नीचे झुक जाती हैं। फिर लिज मिक पर गाड़ी चढ़ा देती है, पर वो बच जाता है। तब वो गाड़ी बैक करके यहाँ से निकल जाते हैं, पर वो देखते हैं कि मिक दूसरी कार से उनका पीछा कर रहा है। यहाँ लिज और क्रिस्टी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है। ऊपर से ये जगह सुनसान थी और मेन रोड काफी दूर होती है।
पर लिज के पीछे मिक था, इसलिए वो तेजी से कार को भगा रही होती है। इसी बीच वो दोनों खाई में गिरने वाली होती है, पर सही समय पर लिज ब्रेक मार देती है। लिज सोचती है कि वो कार को खाई में फेंक देगी ताकि मिक को लगे कि ये दोनों गिर के मर गई। फिर क्रिस्टी और लिज उसके आने से पहले कार को एक चट्टान से नीचे धकेल देती है और यहाँ छुप जाती है। जब मिक यहाँ पे आता है वो कार को खाई में गिरा हुआ पाता है और उसे लगता है कि लिज और क्रिस्टी गाड़ी के अंदर जिंदा हो सकती है, इसलिए वो टॉर्च लेकर चेक करने जाता है। यहाँ लिज और क्रिस्टी उसकी गाड़ी को लेकर भागने के बारे में सोचती है, पर उसकी चाबी मिक के पास थी। लिज क्रिस्टी को वहाँ छोड़ देती है क्योंकि वो घायल हालत में होती है। लिज उससे कहती कि अगर वो 10 मिनट में यहाँ पे वापस नहीं आती तो वो पैदल भाग जाए। उसे रास्ते में लिज कार से पिक कर लेगी। दरअसल लिज ने गैराज में कई सारी कार देखी थी, इसलिए वो जल्दी से दूसरी कार लेने के लिए माइनिंग वाली जगह पर दौड़ते हुए जाती है। इसके बाद लिज को एक जगह पर कई लोग की लाश दिखती है। ये देखकर वो फौरन ही वहाँ से निकलती है। फिर वो गैराज में पहुँच जाती है, जहाँ वो एक कमरे में कई टूरिस्ट की फोटो देखती है। साथ में कई मिसिंग लोगों के आर्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें मिक ने मारा था। यहाँ टूरिस्ट की और भी कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें वीडियो कैमरा भी शामिल है। वो उनमें से कैमरे पर वीडियो देखती है जिनमें मिक भी होता है, जो उन पर नजर रख रहा होता है। दरअसल मिक पहले तो दूर से टूरिस्ट पर नजर रखता है और जब टूरिस्ट वुल्फ क्रीक में फंस जाते हैं तब वो उन्हें मदद के बहाने से कैंप पे ले आता है और उन्हें पकड़कर टॉर्चर करके खत्म कर देता है। ये सब देखकर लिज डर जाती है। फिर उसे बैन का कैमरा दिखता है और वो एक वीडियो में देखती है जब वो लोग रेस्टोरेंट में रुके थे, तब उसी रेस्टोरेंट के बाहर मिक का ट्रक भी था जो कि उन पर नजर रखकर उनका पीछा कर रहा था और उसी ने शायद उनकी कार को खराब किया था। ये सब देखने के बाद लिज को यहाँ पर एक पल भी रुकना सही नहीं लगता और वो जल्दी से कार में बैठ जाती है और कार लेकर निकल रही होती है। तभी कार के पीछे वाली सीट पर मिक बैठ जाता है, जो चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और रेंग कर कार से बाहर निकलती है। वो जब फिर से चाकू से हमला करता है तब वो हाथ से रोकने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी उंगलियां कट जाती है। मिक उससे क्रिस्टी के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। जब वो नहीं बताती तब मिक लिज की रीढ़ की हड्डी को काट देता है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी के पास जब बहुत देर तक लिज नहीं आती तब वो भागने लगती है। वो आगे बढ़ती रहती है और उसे भागते हुए सुबह हो जाती है, पर क्रिस्टी रुकती नहीं है। वो आखिर में मेन रोड तक पहुंच जाती है, पर उसे आसपास कोई भी गाड़ी नहीं दिखती। वो रोड पर भागने लगती है, पर काफी देर तक भागने के कारण क्रिस्टी थक हार कर रोड की साइड में बैठ जाती है। तभी पीछे से एक कार आती है, जिसे देखकर क्रिस्टी उठकर उसे रुकने को कहती है। उस कार में एक बूढ़ा आदमी होता है जो क्रिस्टी की मदद करता है। वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है और जब कार की डिग्गी से पानी निकालकर उसे देने के लिए बाहर आता है, तभी मिक दूर से बूढ़े आदमी को राइफल से शूट कर देता है। फिर जब क्रिस्टी बाहर निकलती है तब वो बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो कार में बैठकर निकलने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि मिक गाड़ी लेकर उसके पीछे आ रहा है। ये देखकर क्रिस्टी डर जाती है और दोबारा से कार स्टार्ट करती है और इस बार काम बन जाता है और वो कार लेकर भाग रही होती है, पर जल्द ही मिक उसकी कार के पास पहुंच जाता है। तब क्रिस्टी उसकी कार को अपनी कार से धक्का मार देती है, जिससे मिक की गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। ये देखकर क्रिस्टी बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ से सही सलामत निकल पाएगी, पर तभी मिक क्रिस्टी की कार के पिछले टायर पर राइफल से गोली मार देता है, जिससे उसकी कार रोड से मैदान में गिर जाती है और कार पलट जाती है। मिक उसके पास आता है, तब क्रिस्टी रेंग कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिक अपनी राइफल से गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके शरीर और बूढ़े आदमी के शरीर को क्रिस्टी जिस कार से भाग रही थी उसके पीछे दोनों को बांध देता है और दोनों कार को आग के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। वो उसी माइन में होता है। बेन को मिक ने यहाँ पे बांध दिया था और उसके हाथों में कीलें ठोक दी थी। यहाँ पर कई लोगों की लाश होती है, साथ ही कुत्ते केज में बंद होते हैं, जिन्हें मिक इंसानों को मारने के बाद खाना बनाकर खिलाता था। वो खुद को जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकालता है और फिर माइन से बाहर आकर अपने हाथों में कपड़ा लपेटता है और फिर बेन दौड़ते हुए यहाँ से भागता है। वो भागते भागते थक जाता है, पर रुकता नहीं है। वो अनजाने में भागकर बाहरी इलाके में चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और बेन एक मिट्टी की सड़क के पास आकर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह एक कपल जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं। उन्हें बेन दिखता है। वो देखते हैं कि ये जिंदा है। वो उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर बेन को फ्लाइट के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पुलिस के कई बार खोजने के बाद भी लिज और क्रिस्टी का कोई सुराग नहीं मिला। इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस को उस माइन के बारे में पता ही नहीं चला और कहीं भी किसी की लाश नहीं मिली। बेन ही क्रिस्टी और लिज के साथ ट्रेवल करने गया था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। क्योंकि पुलिस को मिक के खिलाफ कोई सबूत तो दूर की बात है, मिक नाम का कोई आदमी है ये भी पता नहीं होता और न ही मिक की लोकेशन के बारे में पता था, इसलिए मिक को पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाई। बेन को पुलिस हिरासत में 4 महीने रहने के बाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। बेन फिलहाल साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, आखिर में लिज, क्रिस्टी और बेन इन तीनों दोस्तों में से कौन जिंदा बच पाता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।